गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतांशी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं अपने पेपर 2 जून 2018 का, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे से हैंडी नोट्स भी ले सकते हैं, जो कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्म में होंगे, PDF फॉर्म में होंगे। आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ऑल 10 यूनिट्स के भी इंग्लिश में अवेलेबल है, और अगर आप इंडिविजुअल यूनिट्स के चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। साथ के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप ले सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, फूड्स, न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग की। और अगर आपको बाकी भी किन्हीं टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं और मेल कर सकते हैं ऑन 3kmsfashion@gmail.com पे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 21। फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूस्ड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। हम किस चीज़ की प्रोडक्शन में, मतलब केचप, वाइन, कोको पाउडर, मर्मलेड, चीज़, इन सब में से किसकी प्रोडक्शन के अंदर हम किस की, क्योंकि कोड्स दे रखे हैं, प्रोडक्शन के अंदर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सो करेक्ट कोड है हमारा सेकंड, दैट इज BCE। B इज़ फॉर वाइन, C इज़ फॉर कोको पाउडर एंड E इज़ फॉर चीज़। किस तरह से, पहले हम जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिसके अंदर सब्सटेंस, बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, केमिकली ब्रेक डाउन करता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करता है, केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है। और यीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस में, कोको बीन्स के अंदर। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल एंड अल्टीमेटली एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है एंड लीड टू बीन डेथ। द सेटिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो आता है। वाइन जो यीस्ट होती है हमारी, वो शुगर के अंदर टर्न कर जाती है, जूस के अंदर अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रेप जूस, फर्मेंट हो जाता है। जो हमारा मिल्क और शुगर, लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है लैक्टिक एसिड के अंदर, वो भी क्या करता है, रिजल्ट करता है डिक्रीज इन pH। उसकी pH जो pH नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ लाइफ और सेफ्टी टू द चीज़ के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, और जिसकी वजह से हमारी जो कर्ड है वो फ्रेश फ्लेवर देती है और एक शेप पर्टिकुलर चीज़ की तरह दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कॉस्ट इंक्रीज इन अ रेस्टोरेंट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। अगर हमें अपने खाने की कॉस्ट बढ़ानी हो एक रेस्टोरेंट के अंदर तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है, रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीजन, जो रॉ मटेरियल है वो हमें ले आने चाहिए सीजन से पहले, स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिकेशन नॉट प्रिसाइज, किचन बीइंग ऑटोमाइज्ड, मेंटेनेंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स एंड स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन। सो ये हमारे ऑप्शंस है। इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, A, B एंड E। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि हमें अपना जो भी हमने अपनी अगर कॉस्ट को कम रखना है, मेरा अगर रेस्टोरेंट है और मुझे कॉस्ट कम रखनी है, तो मैं क्या देखूंगी कि जो रॉ मटेरियल मेरा आ रहा है वो नॉमिनल प्राइजेस पे आए, जिस तरह से वो बन रहा है वो नॉमिनली वो बने। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट मिक्सिंग लो एंड हाई कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑन द मेन्यू। मेरे को स्टेबल एक बिल्कुल सीरीज के अंदर ही अपनी कॉस्टिंग लेके जानी होगी सारे रॉ मटेरियल के लिए, उसको मैं मिक्स नहीं कर सकती लो एंड हाई कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स आए। एम्प्लॉय थेफ्ट, नॉट यूज कॉन्स्टेंट पोर्शन कंट्रोल, वेस्टिंग फूड, रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीजन, की जब सीजन हो तभी आप रॉ मटेरियल ले आए। स्पेसिफिकेशन नॉट प्रिसाइज, और हर एक चीज़ के अंदर आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आप ना दे, और जो आपकी स्टोरेज फैसिलिटी नॉट स्पेसिफिक की आपका क्या चीज़ हो, कि जो जैसे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में E है, स्टोरेज टेम्परेचर नॉट मेंटेन्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें कई बार ये होता है कि हम खाना ऐसा ले आते हैं जिसको डीप फ्रीजर की ही नीड होती है, ठीक है, या उसको ह्यूमिड टेम्परेचर की ही नीड होती है। तो वहाँ उन एरियाज़ के अंदर हमें अगर अपना उस सामान को, उस रॉ मटेरियल को सही रखना हो तो हमें वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड दैट हेल्प्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के लिए कौन से रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन, इनवॉइस, KOT,
वर्क शेड्यूल या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कोड्स करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज ADE। A is for job specification, D is for work schedule and E is for organization chart। क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट क्या कहलाती है? पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंपनसेट करना, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के हिसाब से प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू कि जो भी उनका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है? KOT की फुल फॉर्म है हमारी किचन ऑर्डर टिकट टोकन। इनवॉइस हमारा बिलिंग होता है। सो जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें? वर्क शेड्यूल। तो इसके लिए हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड्स के लिए हमें जॉब की स्पेसिफिकेशन की, वर्क शेड्यूल की, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमें हेल्प करती है ताकि हम पर्सनल रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जो हमारी स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? मतलब हम मैनेज करते हैं किस चीज़ को? विद अ स्ट्रैटेजी। तो उसके अंदर असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे यहाँ पर थर्ड, दैट इज ABE एंड F। ये हमारा जो अब हम स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या करती है? ये इन्वॉल्व करती है, फॉर्मुलेट करती है और इम्प्लीमेंट करती है बहुत ज़्यादा मेजर गोल्स को। और इनिशिएटिव्स टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजर्स। अब टॉप के जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने गोल को पाने के लिए इनिशिएटिव ले लेते हैं कि हम ये काम करके दिखाएंगे। और उसी अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, जो भी उनके पास एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके थ्रू वो काम करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। और जो हमारी स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट होती है वो एक स्ट्रीम होती है जिसके अंदर डिसीजन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है ताकि जितनी भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हो वो इफेक्टिव हो, इफेक्टिवली डेवलप्ड हो। और स्ट्रैटेजीज क्या करें? हमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने में हमारी मदद करें। जो ये स्ट्रैटेजिकल प्रोसेस होता है ये हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस को भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरीज दैट एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट फ्रॉड आर। इनका क्या कहने का मतलब है कि इन एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग, एरी बॉनफ्रेब्रन, एल्फ्रेड एडलर, इन सब में से कौन सा ऐसा थ्योरिस्ट था जिसने जो हमारा फ्रॉड है उसके वर्क को, उसके साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट के वर्क को आगे एक्सटेंड किया? सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, A, B and D। एक्सटेंडेड फ्रॉड्स वर्क एंड एनकम्पास्ड मोर influence from the environment and importance of conscious thoughts along with the unconscious। तो क्या किया था इसने? एक्सटेंड की थी फ्रॉड्स के वर्क को और एनकम्प्लिश किया था किस चीज़ का? कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट्स है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट कौन से थे? एरिक एरिक्सन जिन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट दी, एना फ्रॉयड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर एंड कार्नी हॉर्नी, एंड इंक्लूडिंग द स्कूल ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशंस। तो ये सारे के सारे नाम हैं जिन्होंने क्या दिया था? सोशो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो दी थी फ्रॉयड के द्वारा, उसको एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल एनोमलीज। तो कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल एनोमलीज? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफ्लिटर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज B, C and D। देखते हैं डाउन सिंड्रोम हमारा क्या होता है, जिसके अंदर वाइड रेंज होती है डेवलपमेंट डिलेज की, फिजिकल डिसेबिलिटीज की, जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है डाउन सिंड्रोम में। क्लिनेफ्लिटर्स सिंड्रोम दैट इज XXY, मतलब मेल बोर्न विद एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। और इसके अंदर मतलब पैदा तो लड़का होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, और उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? लेस बॉडी हेयर्स होते हैं और ब्रेस्ट भी एनलार्ज होती है। टर्नर सिंड्रोम क्या था? 45X एंड 45XO। तो इसका क्या मतलब है कि जो फीमेल जब बॉर्न होती है
एक एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो पीपल हैव 46 क्रोमोसोम बट टर्नर सिंड्रोम हैज 45। तो इसका क्या मतलब है, वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम आता है तब 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। किसको करता है, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम सारी की सारी उनके अपने हमारे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन कॉज द फॉलोइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम। अगर हमें चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई भी शॉक लग जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से हमारी मानसिकता पे प्रभाव पड़े, तो उसकी वजह से हमें साइकेट्रिक कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक रूप से कौन कौन सी चीजें हो सकती है। क्रॉनिक डिसएसोसिएशन, PTSD, रेनिटिस एंड डिप्रेशन। तो इनमें से कौन कौन सी हो सकती है देखते हैं। सेकेंड इज करेक्ट, A, B एंड D। डिप्रेशन हम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो करेक्टरिस्टिक्स करते हैं बाय डिप्रेस्ड मूड हो जाता है हमारा, हम जो भी एक्टिविटीज करें उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, और हमारा जो दिन है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब हमारा जो और ये क्या करता है, इम्पेयरमेंट करता है डेली लाइफ के अंदर, मतलब हमारे जो रेगुलर डेज निकलते हैं वो हमारे जस्ट यूं ही निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक डिसएसोसिएशन का मतलब होता है कि ये डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्व करता है एक्सपीरियंस अ डिसकनेक्शन एंड लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन। अब क्या है, हमारा मन और हमारा माइंड हमारी डिसकॉन्टिन्यू हो जाती है हमारी थॉट्स, मेमोरी, सराउंडिंग और एक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन के बीच, दैट इज नोन एज क्रॉनिक डिसएसोसिएशन। एंड PTSD इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको ट्रिगर कब किया जाता है, टेरिफाइड इवेंट्स आइदर एक्सपीरियंस इट और विटनेसेस। कब होता है ये, जब एकदम से कई बार ट्रिगर आउट हो जाती है, ऑन हो जाती है हमारे अंदर ही, जिसमें हम कोई भी ट्रॉमा के बाद एक हम होता है ना पोस्ट ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा के बाद हम उस चीज का स्ट्रेस लेके रखते हैं। एंड लास्ट इज स्टफी नोज। इसका ये क्या है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इरिटेशन और स्वेलिंग होती है हमारी नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो हमारा साइकिक प्रॉब्लम से बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ दीज थ्योरिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू बिहेवियरलिज्म। इनमें से कौन सा थ्योरिस्ट बिहेवियरलिज्म के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पेवलोव, स्किनर, वैटसन या वोग्ट। सो करेक्ट है हमारा फोर्थ, दैट इज A, B एंड C। बिहेवियरलिज्म हमारी 1910 के अंदर इमर्ज हुई थी और इसको लीड किया था जॉन B वैटसन के द्वारा। अनलाइकली साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट बिहेवियरिस्ट स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इन्होंने क्या किया, जो भी हमारे साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बिहेवियरलिस्ट स्टडी को कैसे किया, ऑब्जर्व करके। स्किनर, बंजुरा, वाटसन, मिशेल ऑल प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट बिहेवियरलिस्ट थ्योरीज। इन सब ने तीनों ने क्या दिया, हमारा बिहेवियरलिस्ट थ्योरी को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टर्म रिलेट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी हमारी टर्म लैंग्वेज डेवलपमेंट को रिलेट करती है। ऑप्शंस आर सिंक्रेटिक, सिमेंटिक, सिंटैक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सो यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, करेक्ट कोड है हमारा फर्स्ट, दैट इज BCD। क्योंकि सिनरेटिक का मतलब क्या होता है, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फिलोसफीज के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट से कोई भी कोरिलेट नहीं कर रहा। लेकिन सिमेंटिक क्या होती है, लैंग्वेज और लॉजिक्स की बात करता है। सिंटेक्स हमारा क्या होता है, जब हम अरेंज करते हैं वर्ड्स और फेज को, हम एक सेंटेंस में उसको फॉर्म करते हैं, तो हम सिंटेक्स अप्लाई करते हैं। एंड प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पीकर्स मीनिंग, हमारा जो भी स्पीकर बोलना चाह रहा है, जो भी पर्सन बोलना चाह रहा है उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिवियर्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टुडे। आजकल के टाइम की मेजर हमारी एक्टिव वियर की मेजर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। एक्टिव वियर कौन कौन से होते हैं, जो हम कहाँ पहनते हैं, लाइक हम जिमिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। सो थर्मल इंसुलेटर, स्ट्रेच विद फुल रिकवरी, मॉइस्चर ट्रांसफर, वाटर रेजिस्टेंस या फ्लेम रिटार्डेंट। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज A, B, C एंड D।
क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, थर्मल इंसुलेटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हीट को रिड्यूस करेगा। अब जब भी हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिव वियर को पहनेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, तो उसके लिए हमें हीट को क्या करना होगा, रिड्यूस करने वाला हमारा फैब्रिक होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेच भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम उसको अपने हाथ पैर को हिलाएंगे या कोई भी काम करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाना चाहिए। मॉइस्चर ट्रांसफर क्यों होना चाहिए, रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ बोथ मॉइस्चर वेपर एंड पर्सपिरेशन अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीने की वजह से हमारा फैब्रिक कैसा होना चाहिए, हमारा गारमेंट कैसा होना चाहिए, वो उसके अंदर मेजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मॉइस्चर को ट्रांसफर कर सके, कि अंदर के मॉइस्चर को, जो भी हमारे कपड़ों के अंदर मॉइस्चर आ गया उसको बाहर एनवायरमेंट में दे सके। वाटर रिटार्डेंट स्टॉप वाटर टू पास ऑन, वाटर को पास नहीं होने देना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकेथ सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर इकेथ सेंटर्स कितने हैं, चिराला, संभलपुर, मांडवी, अजंता या भुज। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज ए बी सी एंड डी। इकत क्या है, ये एक बाइंडिंग थ्रेड्स ऑफ डाई रेजिस्टेंट है, ये एक हमारी डाइंग आर्ट है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंट डाई करते हैं, ठीक है। और ये हमारा कहाँ कहाँ होता है, चिराला, संभलपुर, मांडवी, अजंता, ये सेंटर्स है हमारे इकत के। और नॉन इन इंडिया एज, इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, पटोला, बांधा, चित्का एंड टैटलिक र्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 12 वीव फैब्रिक्स, इनमें से कौन से 12 वीव फैब्रिक्स है, चीनो, कैम्ब्रे, मॉन्क्स क्लॉथ, ड्रिल, ब्रॉड क्लॉथ्स। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज ए, डी एंड ई। ए इज चिनॉन, D is drill and E is broadcloth। क्योंकि 12 वीव क्या चीज, इन्होंने 12 वीव के बारे में पूछा है, तो 12 वीव क्या चीज होती है, हमारी फैब्रिक्स दैट आर टाइप्स ऑफ 12 वीव विद अ पैटर्न ऑफ, जिसके अंदर हमारे डायगोनल पैटर्न बनते हैं, डायगोनल पेयर्स बनते हैं। वेफ्ट थ्रेड हमारा पास करता है वॉप थ्रेड्स के साथ, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ड्रेप अच्छी करती है और मेनली कहाँ यूज की जाती है, जीन्स में, कर्टन्स में और जैकेट्स के अंदर। चीनों की बात करेंगे तो ये भी हमारा मोस्ट कॉमन आइटम है जो हमारे ट्राउजर्स के लिए हम यूज करते हैं। एंड ड्रिल हमारा डिफरेंट होता है डेनिम से, लेकिन ये फैक्ट होता है कि दोनों हमारे बोथ द वॉप एंड वेफ्ट यार्न्स सेम कलर्स के होते हैं और हाई क्वालिटी के भी होते हैं। और मीडियम या हाई वेट फैब्रिक के अंदर कॉटन और लिनेंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड क्लॉथ। ब्रॉड क्लॉथ हमारा क्या है, क्लोथिंग फैब्रिक ऑफ फाइन ट्विल वूल, वूल या रॉस्टेड हमारे प्लेन वोवन कॉटन से हमारे मिलके बने होते हैं, इसको हम पॉपलिन भी बोलते हैं। ये लाइट होते हैं वेट में, स्मूथनेस में, फ्लैट लुकिंग फैब्रिक्स होते हैं और इसका जो विद नो पैटर्न इन द वीव ऑफ द थ्रेड्स, थ्रेड्स के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं होता। कैम्ब्रे हमारा प्लेन वोवन फैब्रिक होता है और मोंग क्लॉथ हमारा क्या होता है, स्वीडिश वीविंग के साथ यूज किया जाता है कर्टन्स और बेडशीट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग reagents कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्राउन स्ट्रेन्स लेफ्ट आफ्टर द यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करने के बाद जो ब्राउन स्ट्रेन्स रह जाते हैं उसको कैसे रिमूव किया जाता है, किन reagents के द्वारा रिमूव किया जाता है, सॉल्ट ऑफ लेमन, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज ए एंड डी, सॉल्ट ऑफ लेमन एंड ऑक्सैलिक एसिड। क्योंकि रिएजेंट्स को हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए ब्राउन स्ट्रेन्स जो हमारे कपड़े के ऊपर रह गए थे पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करने के बाद। तो सॉल्ट ऑफ लेमन या ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है हमें किस चीज के लिए, स्टेन्स को हटाने के लिए। और ओलिक एसिड किस चीज के लिए होता है, ओलिक एसिड हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो एनिमल्स और वेजिटेबल फैट्स या ऑयल से हमें मिलता है। और एसिटिक एसिड हमारा एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन हमारा बैक्टीरिया या फंगस से कॉज होता है उसको ट्रीट करता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while buying a coat for yourself you realize that its buttonhole are untidy with the cut ends protruding between stitches। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मेन रीजन क्या है। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक कोट खरीदा और हमने देखा कि उसके जो बटन होल्स थे वो अनटाइडी थे, ठीक है, और उसके अंदर जो स्टिचेस के बीच में एंड्स थे वो कैसे थे, प्रोट्रूडिंग थे।
सो ये किस वजह से हो सकता है, क्योंकि बटन होल को कट किया हो आफ्टर दे आर मेड, बनने के बाद, या हमने लॉक स्टिच को बटन होलिंग सुइंग के लिए यूज कर लिया हो, या हमने गिम्प को एब्सेंस रहने दिया हो, या इनकरेक्ट स्टिच की बाइट हो। सो करेक्ट ऑप्शन है 4, दैट इज A, C एंड D। तो इसका क्या मतलब है कि बटन होल्स को हम जब बाद में कट करते हैं, कैसे बटन होल बना लिया और बाद में हम उसको ओपन करते हैं, तो कई बार सीजर इधर उधर लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एंड्स हैं वो अनटाइडी हो जाते हैं, या फिर वहां से जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा निकल जाता है। ग्रिम्प क्या है हमारा, ग्लेजर्ड थ्रेड एम्प्लॉयड इन लेस मेकिंग ऑफ आउटलाइन डिजाइन, डिजाइन की आउटलाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। और इनकरेक्ट स्टिच बिट का मतलब है कि कॉर्नर्स हमारे प्रॉपर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रिंसिक वैल्यू इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी होती है इनमें से, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ऑनेस्टी या क्रिएटिविटी। सो करेक्ट कोड हमारा इसमें है 3rd, दैट इज ACD। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो फंडामेंटल वैल्यू होती है, ट्रू होती है, इनहेरिट होती है और हमारी एसेंशियल वैल्यू होती है। इसको ये भी कहा जाता है कि वैल्यू दैट थिंग्स हैज इन इटसेल्फ एंड फॉर इट्स ओन सेक, ऐसी वैल्यूज जो उसकी खुद की वजह से हो, जो हमारी खुद की वजह से हो मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या होती है, अब खुद की वजहें क्या क्या होती है। 3rd इज लाइक हमारा ACD। A मतलब कॉपरेशन, की कॉपरेट हम खुद आपस में एक दूसरे के साथ करके अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर जाती है। ऑनेस्टी हमारी खुद की होती है और क्रिएटिविटी भी हमारी खुद की होती है। तो हमारी कौन सी वैल्यूज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यूज, जो हमारी खुद की वैल्यूज होती है, अपने सेक की होती है, अपने राइट्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 36, हिडन फैमिली इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमारी हिडन फैमिली इनकम होती है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या साइकिक इनकम से। सो यहाँ पर कोड्स के अकॉर्डिंग करेक्ट कोड है 4th, दैट इज B, C एंड D। अब हिडन फैमिली इनकम की बात करें तो अगर हमने इन्वेस्ट किया कहीं पर तो वो हमारी कौन सी होगी, वो हमारी हिडन इनकम नहीं होगी, लेकिन कम्युनिटी इनकम होगी, या कोई भी हम एम्प्लॉयमेंट, बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट हम कोई बेनिफिट उठा रहे हैं, या हमारी साइकिक इनकम, जैसे कि ये हमारा टाइप ऑफ इनकम होती है दैट विच वी जर्नली डू नॉट रियलाइज, हम उसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन इन अ वे इट विल कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द अचीवमेंट ऑफ फैमिली गोल्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4 तरह की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, कम्युनिटी फैसिलिटीज। अब हम किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या कहा कि पानी आपको फ्री में मिलेगा सपोज, ठीक है, क्योंकि आप इस कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, वहां पर हमारी वो कम्युनिटी इनकम हो गई, या कोई और चीज हमें उसके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, या कुछ भी इस तरीके से। साइकिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और कंज्यूमर सेविंग्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, हिडन फैमिली इनकम्स के अंदर आते हैं। इनको आपको प्रॉपरली लिख लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 37th क्वेश्चन, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय फिलिप कॉटलर आर, फिलिप कॉटलर ने 4 P's दिए थे मार्केटिंग के, तो वो कौन कौन से हैं, प्राइस, परचेज, प्रमोशन, प्लेस या प्रोडक्ट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2nd, दैट इज ACDE। प्रोडक्शन, कॉस्ट, कस्टमर वैल्यू, प्राइस, कॉस्ट, प्रमोशन, कम्युनिकेशन और प्लेस, कन्वीनियंस। ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस आर 4 P's। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऑन द प्रैंक कलर व्हील मेक्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। हमारे प्रैंक कलर व्हील के अंदर कौन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाता है, रेड ब्लू, ब्लू ऑरेंज, रेड ग्रीन या येलो एंड पर्पल। सो सबसे पहली चीज 4th इज करेक्ट, दैट इज BCD। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है जो 1 बेस कलर होता है और उसके बाद वो दूसरा उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है, कलर व्हील में उसके ऑपोजिट साइड पे रखा हुआ कलर होता है, जैसा कि हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए, ये बेस हमारे मेन हमारे 3 है प्राइमरी, उन प्राइमरी के बीच में 3 है सेकेंडरी, और हर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में है एक इंटरमीडिएट जिसको हम टर्शरी भी बोलते हैं। सो हमारे कंट्रास्टिंग कलर्स कौन बना रहे हैं, हमने क्या बात बोली, कंट्रास्ट कलर्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रखे होते हैं,
ठीक है, लेकिन हमें सॉरी नॉट कंट्रास्टिंग, इट्स सेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ दे रखी है कि हमें ये स्पेशली बताना है कि वो ब्रैग कलर व्हील्स का होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए रेड और ब्लू, रेड ये है, ब्लू है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के क्या नहीं है, ये ऑपोजिट नहीं है रेड और ब्लू। लेकिन ब्लू और ऑरेंज, ये आपका ब्लू और सीधा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज है, तो यस। रेड एंड ग्रीन, ये रहा रेड एंड दिस वन इज ग्रीन, यस। येलो एंड पर्पल, दिस वन इज येलो एंड दिस इज पर्पल, पर्पल एंड वॉयलेट आर सेम, क्लियर। तो ये हमारे कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 4 C's ऑफ क्रेडिट। 4 C कौन से होते हैं हमारे क्रेडिट के, करेक्टर, कैपेसिटी, कॉज, कैपिटल या कोलेटरल। सो जो करेक्ट कोड है वो है हमारा 4, दैट इज करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द टूल्स यूज्ड फॉर पब्लिक रिलेशंस आर। पब्लिक रिलेशंस के लिए कौन से टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, एक प्रेस रिलीज को इशू करना, मैनेज करना मीडिया के रिलेशंस, या फिर एडवर्टाइज करना प्रमोशंस के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज A, B एंड C, कि हमें क्या करना चाहिए, मीडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, मीडिया टूर करना चाहिए, न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर, स्पेशल इवेंट, स्पीकिंग एंगेजमेंट, स्पॉन्सरशिप, एम्प्लॉय की रिलेशंस, कम्युनिटी रिलेशंस और फिलेंथ्रॉफी, ये सारे के सारे हमारे टूल्स हैं हमारे पब्लिक रिलेशंस के लिए। सो होपफुली आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये बेनिफिशियल क्वेश्चंस लगे तो भी आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे काम।